जी जुबैर भाई। मेरे ख्याल है ताहिर भाई से जो है ना लास्ट क्वेश्चन भी पूछ ले, और इनसे जो है वहाँ के हवाले से भी जो इनका एरिया दमाम उस साइड पे क्या सूरत हाल है वो भी पूछ लेते हैं। तो इसके साथ जैसे ताहिर भाई ऐसा है कि इमरान खान साहब का कोई भी प्रोजेक्ट है या कोई भी काम है उसके ऊपर जो हमारी अपोजिशन है या जो लोग हैं वो उनको गलत प्रोपागेंडा करते हैं, और वही काम जो है वो कामयाब भी होता है और दुनिया उसकी तारीफ करती है। आप चाहे कोई भी काम उठा के देख लें, उसमें जो है लोग उनका मजाक उड़ाते रहे हैं, लेकिन एंड में आके दुनिया तारीफ कर रही होती है उसकी। तो इस पे सर आप क्या कहेंगे? हाँ, म्यूट अनम्यूट करें हाँ प्लीज। मैं एक मिनट, जी जी एक मिनट। जी सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब। और मैंने इस्माइल साहब और अब्दुल्ला साहब की बात सुनी है। ख़ासतौर पे मैं बीआरटी के मतलब थोड़ी सी इनपुट देना चाह रहा हूँ अपनी। और जिस तरह ज़ुबैर साहब आपने सवाल किया, यकीनन बीआरटी में जब इसका जो विज़न था वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ एंगल था। जिस तरह ज़ुबैर साहब आपने कहा, इस तरह के ये तकरीबन 440 बसेस आएंगे वहाँ से, और तकरीबन 1100 दुकानें बनेगी यहाँ पे। उसके बाद बिल्कुल। 4 यहाँ पे पार्किंग लॉट्स बनेंगी, और 36 रूट्स हैं इसके। अगर आप कंपैरेटिवली इसका मुवाजना करें लाहौर से, इस्लामाबाद से या मुल्तान से, दैट इज़ इंटायरली अ डिफरेंट थिंग। तो अगर इसमें बजटरी बात करें, इसमें जो एशियन बैंक डेवलपमेंट ने जो फंडिंग किया है, जैसे वेरी राइटली ज़ुबैर साहब मैंशनड एक्चुअली, तो उसमें कुछ जो प्रॉब्लम मेन आई थी उसमें डिज़ाइनिंग का प्रॉब्लम आया था। तो डिज़ाइनिंग के प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने यकीनन कुछ काफ़ी टाइम भी ज़ाया हुआ, और इसमें यकीनन हमारी अगर मैं ये बात ना कहूँ तो गलत नहीं होगा, सुबकी भी हुई। क्योंकि जाहिर है जब आप एक जगह काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपकी अपोजिशन भी होती है। जैसा इस्माइल साहब ने कहा कि उन्हें बात मिलनी चाहिए, तो यकीनन ये बात उनके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी टू क्रिटिसाइज पीटीआई गवर्नमेंट अपॉन बीआरटी, जो कि वेरी राइटली उन्होंने उसको लिया भी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आई है कि हम लोगों ने एज ए पीटीआई मेंबर, हमें एक तो शायद डे टू डे अपडेट नहीं किया गया, और शायद हम लोग मीडिया में उस तरह अपने आप को पोर्ट्रे नहीं कर सके। हम थोड़ा सा बीआरटी मंसूबे में बैकफुट पे चले गए। मेरी ज़ाती राय में वो शायद एक गलत कदम था। ये मेरा एक ज़ाती ओपिनियन है। हमें उसे एग्रेसिवली देखना चाहिए। इसमें पॉजिटिव्स ज़्यादा हैं, लेकिन इसकी ड्यूरेशन क्यों ज़्यादा हो गई? इट इज़ मोर देन 2.5 ईयर्स इसकी ज़्यादा एक्सटेंशन होगी। फॉर दैट रीज़न आप उसी से अंदाज़ा लगा लें कि जब रुपया 95 या 100 पे था तो वो 65 पे चला गया। तो ये एक अंडरस्टूड है, एक बच्चे को भी पता है कि उसकी जो कॉस्ट है वो डेफिनेटली वो 60% अबव हो जाएगी ना जी, ऑटोमेटिकली। सो फॉर दैट रीज़न हम शायद उसको मीडिया को भी और शायद लोगों को ये बात नहीं बता सके। ये हमारी पीटीआई के लोगों की, अहदेदारान की, और जो पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं, ये थोड़ी सी उनकी कमज़ोरी रही है एज फार एज बीआरटी जो प्रोजेक्ट है दैट कंसर्न। बाकी आपने जो दूसरा सवाल किया था, मैं माजरत चाहता हूँ जुबैर साहब, दूसरा क्या सवाल था आपका? दूसरा ये सवाल था कि जैसे कोई भी काम मैं खान साहब ने स्टार्ट किया है तो उसके ऊपर लोग मजाक उड़ाते हैं, आखिर में आके वही काम के ऊपर दुनिया तारीफ करती है एक्चुअली और वो हुआ क्या है, कामयाब। जी जी जी, अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है कि जब खान साहब ने टेक ओवर किया तो देखें, टेक ऑफ करने के लिए भी आपको रनवे पे चढ़ना पड़ता है। तो वो जब रनवे पे खान साहब चल रहे थे तो थ्रॉटल जो है वो पूरी तरह आप एक्सेलरेट नहीं कर सके। उसकी वजह यह है कि लोकली हमें इतनी प्रॉब्लम्स थी, ख़ास तौर पे जो कर्ज़े की शक्ल में, और उस कर्ज़े को आप जब तक मिनिमाइज नहीं करेंगे तो आप प्रोग्रेसिव कैसे होंगे सर? आपकी जो बजट है, जो आपका पैसा है, जो बजट एलोकेशन में आता है, वो आपका मजीद सारा जो आपके फंड्स हैं वो तो चले जाएंगे आपको कर्जा देने में। बट द गुड थिंग इज़ दिस के जैसे खान साहब फ़ौरन ही कुर्सी संभालते ही उन्होंने क्या किया कि 3 जगहों के दौरे किए, यूएई, सऊदी अरब, कतर, जहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर तुर्की गए, फिर मलेशिया गए। तो आप अगर इन दौरों की फहरिस्त देखें तो आपको नज़र आएगा कि हमें कितने पैसे मिले, और इसमें इन्वेस्टमेंट शामिल थी, इसमें कर्जे कम थे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थी।
because Khan vision is this, that he want to attract the people to invest the money in Pakistan. He just not relying on कर्जा जी. That's जो है वो आपको sooner or later it will affect your economy, which is affecting now due to COVID-19. वो आपको definitely affect कर रहा है, लेकिन क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है और कोविड जैसा प्रॉब्लम दुनिया में आ गया है, तो अगर आप इसकी रेशो भी देखें ड्यू टू द सस्टेनेबिलिटी ऑफ खान साहब विजन, उसमें आप ये देखें कि आपकी इकोनॉमी को उतना अफेक्ट नहीं हुआ जितना अफेक्ट दूसरी कौमों को हुआ, बिकॉज हमारी को इकोनॉमी एक्चुअली उस लेवल की नहीं है कि जो अफेक्ट करती है, इसको अनफॉर्चुनेटली कह लें या फॉर्चुनेटली कह लें. फॉर दैट रीज़न अगर आप स्टैटिस्टिकली से भी देखें तो आपका पाकिस्तान का जो पहले उन मुल्कों में आता है 10, 15 या 20 मुल्कों में जिनको सबसे कम अफेक्ट हुआ है. फॉर दैट रीज़न दिस इज़ गुड लक. जिस तरह इस्माइल साहब ने कहा कि जी कोविड-19 में स्मार्ट लॉकडाउन भी आ गया, सारा कुछ आ गया. यस, ही इज़ राइट जी. पूरी दुनिया में जो विजन है हर गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से लिया, बट द गुड थिंग ऑफ पाकिस्तान इज़ दिस कि हमारे पास एक ब्रेन है. उस ब्रेन को यूटिलाइजेशन में आपको एक टीम बनानी पड़ती है. प्रॉब्लम ये हो रहा था कि टीम हमारी बन नहीं पा रही थी ड्यू टू सम सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि उसमें जो आपकी टीम, मैं माजरा चाहता हूँ थोड़ा टाइम आपका ज़्यादा ले रहा हूँ, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि सोशियो इकोनॉमिक टीम जो होती है वो आपको एक बेस बना के देती है. जब हमारी बेस बन रही होती है और इस किस्म के डिजास्टर्स मैनेजमेंट को आपको इन्वॉल्व करना पड़ता है तो आपका सारा पैसा ड्रेन हो जाता है. फॉर दैट रीज़न एहसास प्रोग्राम शुरू हुआ. एहसास प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो ये वन ऑफ द पॉजिटिव स्टेप्स था जो कि दुनिया में बहुत, हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में इतना पैसा स्पेयर करना जिसकी इकोनॉमी भी ज़ीरो पे हो तो बड़ा मुश्किल होता है सस्टेन करना. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इकोनॉमी, हमारा ब्रेन, जो हमारे टीम बनी है या टीम बनी है, इवन दो कि पीपल आर क्रिटिसाइजिंग कि जी ये ओवरसीज टीम है या बाहर से लोग लाए हैं. अभी जो मेन प्रॉब्लम है हमारे पास अपने इंटरनल पाकिस्तान में जिस चीज़ पे फोकस नहीं किया गया उसकी वजह से जो ब्रेन है वो ड्रेन हुआ है. हमने ब्रेन को एक्सपोर्ट नहीं किया, हमने ब्रेन को ड्रेन किया. तो ड्रेनेज में फिर आपको लोग बाहर से अल्टीमेटली लाने पड़ेंगे बिकॉज यू डोंट हैव एनी ऑप्शन. IMF अपना बंदा लगाएगी फॉर श्योर, IMF अपना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में लगाएगी फॉर श्योर. तो इन चीज़ों को जब इकोनॉमिकली आप देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ड्यू टू द पॉलिसीज़ एंड ड्यू टू द डिसीजंस टेकिंग बाय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, तो आप देखेंगे कि हमारा मुल्क जो है, यस, जैसे अगेन इस्माइल साहब ने कहा, अब्दुल्ला साहब ने कहा, तो उसमें हमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव में आएंगी. बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं, देखें अब अभी पिछले दिनों आपके सामने से गुजरा होगा जिसका गालिबन जुबैर साहब भी जिक्र कर रहे थे, इमरान खान का प्रोग्राम जिसमें वो विंड का प्रोग्राम की बात कर रहे थे और वो हाफ पैरा. अब देखें ना, मतलब सितम ज़रीफ़ी इस मुल्क की ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये नहीं समझ सका, मेरी बिल्कुल समझ से बालातर है कि साहिवाल जैसा ग्रीन इलाका जहाँ पे आप काश्तकारी के लिए वो जगह डायमंड है, वहाँ पे आप कोल का लगा लें प्रोजेक्ट. 200 मरबा ज़मीन अफेक्ट हुई है जी उससे, उसका कौन वाली वारिस है? और कराची से साहिवाल तक कोयला आ रहा है. जस्ट इमेजिन कि 1200 किलोमीटर का कोयला वहाँ से कराची से आ रहा है और फिर वहाँ पे आके ज़मीन बर्बाद कर दी है. आई रियली डोंट नो कि ये किस किस्म का विजन लेके आए हैं और ये किस तरह डिफेंड कर सकते हैं. ये मुझे, मेरी समझ से बालातर है. इसलिए नहीं कि मैं PTI का सपोर्टर हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई प्रोजेक्ट लेती है, प्रोजेक्ट पे अच्छा काम करती है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, वो कोई भी गवर्नमेंट है. लेकिन थोड़ा सा ये भी तो देखना चाहिए कि पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब तो नहीं था ना जी, KPK भी था, सिंध भी था, गिलगित बल्तिस्तान था, कश्मीर है. जिस आप देखें कश्मीर पे जो डैम बन रहे हैं, आप इससे हमारे विजन पर, खान साहब के विजन का इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो कश्मीर में डैम बन रहे हैं, इसका ये हमारी डिफेंडिंग लाइन है. उसकी ऑटोमेटिकली स्टेट्स चाइना के साथ इंटरलिंक होंगे और इसके इन द लॉन्गर पर्सपेक्ट में आप देखें तो आप देखें कि आपको ये एक, जिस तरह हमारे पहले कबायली थे ना, जिस तरह खान साहब कहते थे कि कबायलियों को ना छेड़ें, इसी तरह आप ये देखें कि विजन हमारी फॉरेन पॉलिसी और हमारे थिंक टैंक ने क्या किया कि वहाँ पे कश्मीर में डैम की सूरत में एक डिफेंडिंग लाइन बन गई हमारी. तो ये चीज़ें अगर देखी जाए, इसको प्रॉपर प्रोपोगेट किया जाए, तो कोई इसमें कोई दो राय नहीं कि वाशिंगटन पोस्ट आपकी तारीफ करेगा, वॉइस ऑफ अमेरिका आपकी तारीफ करेगा,
BBC आपकी तारीफ करेगा, फ्रांस टीवी आपकी तारीफ करेगा। तो ये तारीफ जो है ये इसलिए है कि आपके पास एक वो टीम बैठी है जो विजनरी है। तो मेरा बस बिल्कुल ये सर। कहना है जी। बहुत बहुत जी जी शुक्रिया। बिल्कुल, आप इससे एग्री करते हैं सर। प्रोग्राम का वक्त भी अभी थोड़ा रहता है, तो अब दूसरे मेहमानों की तरफ जाते हैं। आपने डैम की बात छेड़ी है, अगला सवाल मेरा था ही यही। तो तलत महमूद साहब, आपकी तरफ आता हूँ डैम के हवाले से। यानी पिछली हुकूमतें क्यों डैम बनाने से गरेजा थी, इसकी क्या वजह हो सकती है? अगर ये डैम बनते हैं तो पाकिस्तान को कितना फायदा होगा? आजकल भी लोग इसके मुखालिफ हैं कुछ। जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा मुखालफत तो इसी के ऊपर ही आ रही है। देखिए, हर एक हुकूमत का एक अपना एजेंडा होता है जी। और इमरान खान साहब माशाल्लाह 22 साल इतनी स्ट्रगल करने के बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो एक एजेंडा था कि मुल्क कामयाबी और तरक्की की तरफ चले। तो जिसमें यानी कि छोटा छोटा नहीं, मतलब 2 4 6 महीने वाले प्रोजेक्ट ही लंबे, जिसमें 2 2 4 4 5 5 साल के बाद इसका मुल्क को फायदा हो, कौम को फायदा हो। तो ये जो डैम का अल्हम्दुलिल्लाह, ये दीमर बादशाह डैम जो आपने देखा पिछले दिनों इसका इफ्तिताह हुआ, इसके ऊपर काम भी शुरू हो गया है। इसी तरह अभी भाई बात कर रहे थे आज़ाद कश्मीर पुंछ के ऊपर कोटली में एक डैम बन रहा है, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं कि जो एक विजन से आती हैं। जो विजन होता है ना, वो कौमों के लिए जो लीडरान होते हैं, जैसे इमरान खान साहब है, ये बड़ी दूर अंदेशी से सोचते हैं कि इससे आने वाली कौमों के लिए, आने वाली जो हमारी कौम होगी उसका फायदा होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे साबका हुक्मरान है, वो अपने एक अलग ही विजन था उनका विजन शायद कि इनकी ज़ात से रिलेटेड था, और ये कौम और ये मुल्क, इसकी तरक्की और कामयाबी ये इनके विजन में नहीं थी। इसलिए मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक बड़ा अच्छा हुक्मरान हमें इमरान खान साहब की शक्ल में दिया है। वो एहसास करता है मुल्क का, कौम का एहसास करता है, और उसका विजन है। वो विजन जो है ना, वो दूर अंदेशी से रिलेटेड है उसका, और वो मुल्क और कौम के लिए है। तो इसलिए अल्लाह के फजल करम से अभी जो काम हो रहा है, और इंशाल्लाह डैम भी बन रहे हैं, इसमें से आपकी बिजली भी होगी, उसका भी फायदा है, पानी भी होगा, ज़राअत के शोबे में भी इसका फायदा होगा। लेकिन बात सिंपली है कि आपने पूछा कि क्यों, और इसमें मसला ये है कि हर बंदे का एक अपना विजन है, और विजन ही इंसान को कामयाबी की तरफ लेके जाता है। और अल्लाह के फजल करम से अभी इंशाल्लाह हम कामयाबी की तरफ चल रहे हैं इंशाल्लाह सर। इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम का जो वक्त है वो बहुत करीब ख़त्म होने वाला है। तो हम यहाँ पे प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले हमारे ख्वाजा अहमद साहब बीमार हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको भी सेहत याब करे। हमारे अकील भाई भी थोड़ा सा, वो अल्लाह ताला उनको भी सेहत याब करे, और साथ साथ जितने भी लोग बीमार है अल्लाह ताला उन सबको सेहत याब करे। हमारे किंग सलमान, उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको सेहत याब फरमाए, शिफा अता फरमाए। और बिल्कुल, और हमारे जो जद्दा सिटी के प्रेसिडेंट है जद्दा के सिटी कैसर साहब, उनको भी कोरोना पॉजिटिव हो गया। आगे चौधरी रिजवान साहब जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, उनका भी कोरोना पॉजिटिव हो गया। अल्लाह उनको सेहत कामिल अता फरमाए। हम सब उनके लिए दुआ करें। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ ही हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। और आप सब मेहमान करामी, इस्माइल रजा साहब, सरदार तलत महमूद साहब, ताहिर करामत साहब, अब्दुल्ला मलिक साहब, आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इसी तरह हम एक और नई नशिस्त के साथ हाजिर होंगे हमारे नए मेहमानों के साथ। और इंशाल्लाह आगे हम हमारे ये जितने भी PTI इलेक्टेड मेंबर हैं, इनके साथ वर्कर कन्वेंशन का भी हमारा प्लान है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। तो इंशाल्लाह इसके साथ ही हम मज़ीद नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। जिंदाबाद।